जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने साइंस पर बात करी थी कक्षा 10 की, आज हम कक्षा 10 की मैथ पर बात करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 9.1 और टॉपिक का नाम रहेगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये टॉपिक यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एक सवाल कंफर्म आना ही है। 3 से 4 नंबर का कंफर्मेशन यूपी बोर्ड के लिए पक्का है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझें और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और हम बिल्कुल बेसिक से इस पर बात करेंगे। इसके पहले फॉर्मूलेज देखेंगे जिससे ये टॉपिक बनता है और क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके टॉपिकों पर क्वेश्चनों पर बात करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम है आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक्सरसाइज नंबर रहेगी 9.1। 9.1 एक्सरसाइज के सवाल शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो, आपने लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये लगभग सभी ने पढ़ रखा होगा। लाल बटे कक्का, इसमें लाल बटे कक्का में क्या आता है? देखो, एल से हम देखो एक कोई त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया हमने। ये देखो 90 डिग्री का होता है, तो इसे हम नाम रखा ए बी सी। देखो, ये जो होता है ये होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। ठीक, लंब कर्ण आधार। इसी के आधार पर हमने एक ट्रिक बनाई जिसे लाल बटे कक्का कहते हैं। एल से होता है देखो लंब, ए से होता है आधार और एल से फिर लंब। ए से आधार और के से कर्ण, ए से कर्ण। तो लाल बटे कक्का। देखो, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण किस में आता है? ये आता है साइन थीटा में, किसमें? साइन में। और ये आता है कोस में, और ये आता है टेन में, ये आता है कोसेक में, ये आता है सेक में, और ये आता है कोट में। ठीक, तो इससे 6 फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे साइन को देखेंगे तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। हम लिख लेते हैं। देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये शॉर्टकट में लिखा हूं, इसे लंब बटे कर्ण लिख लेना। और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये 6 फॉर्मूले हमारे बन, इससे लाल बटे कक्का से निकल कर आते हैं, बनते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये 6 फॉर्मूले हमारे इससे बनते हैं। और पूरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर इन 6 फॉर्मूलों पर टिका है। ठीक, इन 6 फॉर्मूलों पर टिका है। अगर ये हमारे याद हैं तो हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने उतार लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, या मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। फिर देखो, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 9.1 का। एक सर्कस
का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो खंभे की लंबा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो कोई एक खंभा, सर्कस का एक कलाकार है और किसी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर किससे बंधी होगी? खंभे से। ठीक, खंभे से ये डोर बंधी हुई है, खंभे से। ठीक, क्या है ये? डोर। डोर कितनी है? 20 मीटर, ये इसकी लंबाई है। ठीक, ये ए, बी और सी हमने ये माना। कितने डिग्री का कोण बना था? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, खंबे की ऊंचाई कितनी? हमने h मानी। ठीक, खंबे की ऊंचाई h। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो कृष्णा अनुसार, कृष्णा अनुसार, कृष्णा अनुसार लिखेंगे। देखो थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें? थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। और हम जो बात कर रहे हैं, लंब की बात चल रही है AC। AC का मान कितना दे रखा है? h। ठीक, जो हमने माना है। और BC, देखो BC से कितना दे रखा है? BC दे रखा है, देखो इसमें 20 मीटर। ठीक, अब देखो किस किस की बात चल रही है? लंब की बात चल रही है और कर्ण की बात चल रही है। लंब और कर्ण किस में आता है? देखो लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है? साइन थीटा में। ठीक, तो साइन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, फिर देखो साइन थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना? h, कर्ण का मान कितना? 20। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर h बटे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा और बराबर 20 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटे में 2, 2 से इसे क्रॉस करेंगे 10 बार जाएगा, तो h बराबर कितना आएगा? 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? अर्थात 10 मीटर। यह हमारा पहले ही सवाल का सॉल्यूशन हुआ, आंसर आया 10 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आराम से हमने समझाने की कोशिश करी है। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, एक आंधी में एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, आंधी में कोई एक पेड़ खड़ा हुआ। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है। ठीक, एक पेड़ है, कोई पेड़ खड़ा है और वो आंधी में टूट जाता है। कोई पेड़ खड़ा है और आंधी में टूट जाता है। सवाल नंबर 2 देखो, पढ़ते हैं। आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। देखो कोई वृक्ष खड़ा है, क्या खड़ा? वृक्ष, ये वृक्ष खड़ा। आंधी में आने के पश्चात ये लगभग यहाँ से टूट गया और ये जो नीचे की तरफ झुका, तो जमीन से कितनी दूरी पर झुका? इसकी पेड़ की जड़ जो है अर्थात पाद बिंदु, तो कितनी दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 8 मीटर की दूरी पर झुका। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये पूरा वृक्ष है, जो ये यहाँ से टूटा, इतना भाग जो टूटा वही तो मुड़ के इधर को आया, तो अर्थात इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी, बराबर होगी। हमने A माना और इसे B माना, इस बिंदु को C माना और इस बिंदु को D माना। हमने ये लंबाई x मानी, तो ये भी कितनी होगी? x। ठीक, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही यहाँ से ऊपर का टूटा है, तो वही तो नीचे की तरफ झुका है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी दूरी हमने C से A तक की दूरी कितनी मानी? h मीटर। तो हम सबसे पहले देखो क्वेश्चन में लिखेंगे, माना सॉल्यूशन, माना BC, माना AB, AC h मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, और आधार कितना दे रखा है? AB कितना दे रखा है? 8 मीटर, 8 मीटर। देखो लंब
और आधार की बात चल रही है, तो किसमें आएगा लंब और आधार, लंब बटे आधार, किसमें टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब टेन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर लंब बटे, लंब का मान कितना, लंब का मान h, आधार का मान कितना 8, टेन 30 का मान होता है 1/√3 h बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 h बराबर 8 आ जाएगा, और h बराबर 8/√3 मीटर। ठीक, ये कितना है, ये h का मान हमारे पास आ गया। ठीक, अब हम किसका निकालेंगे, कण का और निकालेंगे। अब हम किसका निकालेंगे, देखो अब हम x का मान निकालेंगे, जो पेड़ की ऊंचाई जहां से ऊपर से वो टूटा है तो उसकी ऊंचाई हम निकालेंगे। ये x माना तो ये भी हमने x माना, क्योंकि इतना भाग ही मुड़ के नीचे झुका है। तो इसकी ऊंचाई देखो, फिर मानेंगे, माना क्या मानेंगे, b से c क्या माना है हमने x, BC बराबर x, थीटा बराबर फिर कितना है 30 डिग्री का, AB बराबर कितना दे रखा है, देखो AB बराबर कितना दे रखा है 8 मीटर। अब देखो किसकी बात चल रही है, आधार बटे लंब, आधार और लंब की बात चल रही है। तो आधार और लंब किस में आता है, देखो आधार और लंब, आधार और कण, सॉरी आधार और कण, आधार और कण, आधार। तो हम निकालेंगे, देखो हमने h का मान 8/√3 निकाल लिया, तो हम निकालेंगे जो वृक्ष का टूटा हुआ भाग नीचे की तरफ झुका है उसकी लंबाई को हम निकालेंगे। तो उस प्रश्नानुसार लिखेंगे या माना लिखेंगे, माना क्या BC हम क्या मानेंगे अब x, क्योंकि CD x है तो ये भी x है, तो BC कितना है x, AB कितना है हमारे पास, AB है हमारे पास 8 मीटर। ठीक, थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री का। देखो इसमें देखो लंब वो आधार और कण की बात चल रही है, आधार बटे कण, आधार ये और कण की बात चल रही है। आधार बटे कण किस में आता है, कोस थीटा में। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कण, कोस थीटा का मान कितना रखेंगे 30, आधार का मान कितना रखेंगे, देखो 8 मीटर, 8, कण का मान कितना रखेंगे x। ठीक, कण का मान x, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √3x बराबर 8 दूनी 16। ठीक, x बराबर 16/√3, ये हमारे पास देखो टूटे हुए भाग की लंबाई आई इसकी, अर्थात x की, और h की आई 8/√3। अब हमें पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, a से लेके d तक पूरा पेड़ है, पूरा वृक्ष है, तो पूरे वृक्ष की लंबाई, अर्थात वृक्ष क्या है a से लेके d तक, AD बराबर क्या करेंगे हम, देखो AD बराबर AC को जोड़ देंगे और CD को जोड़ देंगे, AC प्लस CD। AC हमारे पास कितना है, देखो इधर देखते हैं, AC कितना हमारे पास 8/√3 और CD कितना आया हमारे पास 16/√3। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24/√3 मीटर। हम आंसर यहाँ पर भी हो सकते हैं, अगर हम इसे और थोड़ा क्रॉस करना चाहें या छोटा करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24√3 अर्थात √3 नीचे से हटाने के लिए हम √3 में नीचे अंश में √3 में हर में गुणा करेंगे, तो √3 से अंश और √3 से हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24/√3, √3 के √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। ठीक, 3 से 24 को क्रॉस करेंगे, 3 अट्ठे 24, तो कितना आएगा 8/√3 मीटर। ये हमारे पूरे वृक्ष की लंबाई आई 8/√3 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल नंबर 2। इसी तरह हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। देखो सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में तो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है तथा वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है।
तो फिसलन पट्टियों की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहते देखो ठेकेदार। तीसरा सवाल नंबर है हमारा, देखो 5 वर्ष से कम और एक तरफ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक, ये नंबर 2 कर देते हैं, ये नंबर 1 कर देते हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ठीक, फिसलन पट्टी इस तरीके से लगती है। तो ABC कोण कितने का बनता है 30 डिग्री का। ठीक, और ऐसे इसका चित्र देखते हैं तो फिसलन पट्टी कितनी है 3 मीटर। कोण कितने का बनता है 60 डिग्री का। ABC। ठीक, फिसलन पट्टी ये क्या है पट्टी सही है। फिसलन पट्टी हमें इसकी लंबाई याद करनी है फिसलन पट्टी। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखो थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। ए बी बराबर कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। ए बी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और देखो बी सी बराबर दे रखा है x। तो बी सी बराबर x। देखो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण आता है देखो कोसाइन थीटा L बटे के। तो L बटे के, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 बराबर लंब का मान कितना है देखो 1.5, कर्ण का मान कितना है x। साइन 30 का मान होता है 1/2 1.5 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 3 मीटर। ठीक, ये हमारी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। इसी तरह देखो हम निकालते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। लिखेंगे प्रश्नानुसार थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। AC बराबर कितना दे रखा है 3 मीटर। और BC बराबर देखो इसमें मान लो y, क्या माना y। BC बराबर y। ठीक, तो देखो लंब और कर्ण की इसमें बात चल रही है तो फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन 60 बराबर लंब का मान देखो 3 मीटर, कर्ण का मान कितना y मीटर। तो कर्ण का मान y। साइन 60 का मान होता देखो √3/2 और 3y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 3√3y बराबर 6 और y बराबर 6 बटे √3 मीटर। ठीक, अगर इसे हम आगे और करना चाहें, आंसर हमारा यहाँ पर भी ठीक है। ठीक, अगर हम इसे आगे और थोड़ा ले जाना चाहें कटिंग करके तो इसे ले जाएंगे 6 बटा √3 को √3 से अंश व हर में गुणा करने पर। तो कितना आएगा 6 √3 की गुणा करेंगे तो आएगा 3। तो 3 से इसे काटेंगे कितना आएगा 2, अर्थात y का मान आएगा 2√3 मीटर। ठीक, ये हमारी 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। आई होप कि आपको सवाल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। ठीक, ये हमने सवाल नंबर 3 तक बात की आज। कल इससे आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, 5, ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू में रखते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी हाई स्कूल की तैयारी को और बोर्ड के एग्जामों को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो लाइक कमेंट में बताइए कि हमें क्या सुधार करना चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियो लानी चाहिए। ये हमें कमेंट में बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद।